Good morning and Jai Hind students. Today we will study in chemistry chapter number 3rd, that is metal and non-metal. That is what our syllabus is in chemistry. Chapter number 3rd, 2 chapters are remaining. 4th chapter will be carbon and its compound, and 5th will be periodic classification of elements, and thereafter your syllabus will be over in chemistry in class 10th. So today we will study about metal and non-metal. This will be our teaching concern for today. अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, तो अगर हम एलिमेंट का ब्रॉड डिवीजन करते हैं, एलिमेंट का अगर ब्रॉड डिवीजन किया जाए, ब्रॉड लेवल डिवीजन ऑफ एलिमेंट, तो ब्रॉड लेवल डिवीजन ऑफ एलिमेंट अगर किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, क्या इसका क्लासिफिकेशन होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं उनका मोटा मोटी डिवीजन आप कीजिए, ब्रॉड डिवीजन कीजिए, रफ डिवीजन कीजिए तो आप कहेंगे कि इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक स्त्री है और दूसरा पुरुष। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन। अब माइक्रो क्लासिफिकेशन में आप जा सकते हैं कि कितने लोग जो है देश में उच्च शिक्षा को प्राप्त हैं, कितने देश में पीजी किए हुए हैं, कितने बीए किए हुए हैं, कितने इंटर किए हुए हैं। ये सारी डिविजन जो होते हैं ये माइक्रो डिविजन्स में आते हैं। लेकिन मोटा मोटी डिवीजन अगर डेमोग्राफी का किया जाए तो 2 ही यूनिट आपको मिलेगी, एक तो मेल मिलेंगे, दूसरा फीमेल मिलेंगे। ये डिवीजन उसी तर्ज पर अगर एलिमेंट्स को आप डिवाइड करते हो मोटा मोटी 2 पार्ट, मोटा मोटी पार्ट पर, तो 2 ही प्रकार के एलिमेंट दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। एक एलिमेंट आपका मेटल है और दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल है, नॉन मेटल। अब ये शब्द जो आप देख रहे हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल, तो इससे ये पता चलता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता हो कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेटल, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ मेटल, मेटल का एंटोनिम क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर हमारा होगा नॉन मेटल। मेटल का उल्टा नॉन मेटल शब्द होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो मेटल का उल्टा नॉन मेटल है, इसको ध्यान में रखेंगे तो पढ़ने में हमें काफी सहूलियत मिलेगी, हम डिसीजन ठीक से ले पाएंगे। अब आजकल इंग्लिश में साइंटिफिक वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इंग्लिश को स्मार्ट करने के लिए मैथमेटिकल वर्ड यूज हो रहे हैं, इंग्लिश को स्मार्ट करने के लिए। हम लोग मेटल और नॉन मेटल के रिलेशन को अगर दर्शाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहां कि मेटल एंड नॉन मेटल have diametrically opposite relation, diametrically opposite relation। ये अंग्रेजी का एक नया तौर तरीका है बात को कहने का, यहाँ डायमीटर मैथमेटिक्स से उठा करके अंग्रेजी में डाला गया है जिससे कि और सुंदर दिखे। तो डायमीटर के बारे में आप जानते हैं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल। किसी सर्कल का जो सबसे बड़ा कोड होता है वो डायमीटर होता है। यहां अगर सपोजिंगली हम एक सर्कल के माध्यम से अपनी बात को रखें तो मेटल अगर यहां आएगा तो नॉन मेटल ठीक इसके अपोजिट जाएगा, तो मेटल एंड नॉन मेटल ये डायमीटर। अगर अर्थ की बात हम करें, ये अगर मान लिया कि 3 डायमेंशनल फिगर मानते हैं, ये हमारा अर्थ है, तो मेटल अगर नॉर्थ पोल पर होता है तो नॉन मेटल जो है साउथ पोल पे होता है। ये इसका रिलेशन, जस्ट अपोजिट रिलेशन। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में नॉर्मली जो बात मेटल के लिए यस होती है वही बात नॉन मेटल के लिए नो हो जाती है। ये समझना
जो मेटल के लिए पॉजिटिव बात है वो नॉन मेटल के लिए नेगेटिव बात होगा। और इसे ध्यानगत रखते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहां तक ये डायमेट्रिकल अपोजिट रिलेशनशिप हमको मिलता है। अब हम लोग इन दोनों के बीच में फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भेद पैदा करेंगे। डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ये डिफरेंस हमारा बेस क्या है, किस आधार पर हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं। जो डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पढ़ रहे हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस जो है आपको पढ़ना है। ये मेटल है और यहां हम नॉन मेटल लेते हैं। और एक बात जो मैंने आपसे बताई है उसको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये डायमेट्रिकल अपोजिट रिलेशनशिप दिखाएगा। जो बात मेटल के लिए यस होगी नॉन मेटल के लिए नो होनी चाहिए। तो पहली चीज हम लोग देखते हैं कि ऑल मेटल्स आर सोनोरस, ऑल मेटल्स आर सोनोरस, सभी मेटल जो हैं सोनोरस होते हैं। सोनोरस शब्द जो है वो साउंड से जुड़ा हुआ शब्द है, अर्थात मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसी वजह से जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स किसके बने होते हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेटल के बने होते हैं। मेटल, ये मेटल का क्यों बना होता है? क्योंकि मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेटल के बनाए गए हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट मेटल के नहीं भी हैं, जिन्हें हम परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, सब तबला है वो नहीं, उसको छोड़ करके बाकी गिटार, सितार, वीणा ये सब देखेंगे सब के सब मेटल के बने हैं। और कारण ये सिंपल है कि मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। सोनोरस का प्रयोग हम आम भाषा में भी करते हैं। जैसे क्लास में अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा बात करता हो, कितने कहने पर भी नहीं मानता हो, बात ही करता रहे, तो वैसे लड़के को हम लोग कहते हैं सोनोरस बॉय। तो कहते हैं कि द क्लास इज गेटिंग सोनोरस, इस क्लास में बहुत ज्यादा आवाज पैदा हो रही है। तो सोनोरस आवाज से जुड़ा हुआ एक शब्द है, कुल कहने का मेरा मतलब ये। नॉन मेटल के केस में हम क्या लिखेंगे? नॉट सोनोरस, नॉट सोनोरस। अब ये हम जो बात कहे कि आप डायमेट्रिकली अपोजिट रिलेशनशिप इसमें देखेंगे, यहां यस होगा तो यहां नो होगा। और वो चीज हमको देखने को मिला पहले प्रॉपर्टी में कि वहां नो हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड। जितने मेटल होते हैं सबके सब सॉलिड होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी मेटल है जो सॉलिड नहीं है। तो यहां एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं, एक्सेप्शन, क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में सवाल जो है एक्सेप्शन पर ही खड़ा होता है। तो सारे मेटल सॉलिड हैं, लेकिन एक ऐसा मेटल है जो सॉलिड नहीं है। वो मेटल कौन है आप जानते हैं? वो मेटल है मरकरी, Hg। मरकरी सॉलिड नहीं है, वरन ये क्या है? ये लिक्विड है। इस जगह पर अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये प्रॉपर्टी क्रॉस करेगा ये, तो क्या होगा? नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैसेस। नॉन मेटल या तो सॉलिड होगा नहीं तो गैस होगा। यहां भी एक्सेप्शन एक मिलता है जिस पर सवाल सामान्य रूप से बन जाता है। तो एक्सेप्शन क्या है? यहां ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में आता है। ये लिक्विड फॉर्म का नॉन मेटल है, ये ध्यान में रखना है। एक्सेप्शन पर ही यहाँ सवाल ज्यादा बनाया जाता है। तो दो प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि मेटल सोनरस है, वो सोनरस नहीं है। ये सॉलिड स्टेट में है तो वो सॉलिड और गैस दोनों स्टेट में है। एक्सेप्शन में ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में, यहाँ एक्सेप्शन में मरकरी है जो लिक्विड स्टेट में हमको दिख रहा है।
आगे हम लोग प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस क्या हैं। आगे मेटल एंड नॉन मेटल यहाँ जो लिखा है इसी को हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी हम वो देखते हैं कि मेटल्स आर मैलिएबल। तो मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है व्हेन दे आर बीटन दे विल फॉर्म शीट। अगर इन्हें पीटा जाए तो शीट इनसे बनते हैं। मेटालिक शीट्स मार्केट में उपलब्ध हैं, आप जानते हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल। अब इसकी मैलिएबिलिटी का कारण क्या है? मेटालिक शीट्स मार्केट में उपस्थित हैं। मेटालिक शीट्स आपको हार्डवेयर की दुकान में मिलता है, जानते हैं। और जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं इनके मैलिएबल नेचर के कारण ही बनते हैं। इनको पीट के हम फैला सकते हैं और इसलिए इनके ऑर्नामेंट्स भी बन जाते हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। दूसरा आपने देखा होगा कि जो कुछ एक्सपेंसिव स्वीट्स हैं, महंगी मिठाइयां, तो ये महंगी मिठाइयों के ऊपर क्या लगा होता है? इसके ऊपर जो है सिल्वर फॉयल लगा होता है। सिल्वर फॉइलेज लगा होता है। चांदी की बहुत ही महीन पत्ती लगाई गई होती है। तो अब मिठाई के ऊपर में जैसे काजू की बर्फी अगर आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर में क्या है कि सिल्वर की एक बहुत पतली परत लगाई गई होती है जहां तहां। तो यहाँ हमको ये सोचना है कि हम क्या करें, मिठाई के साथ उसको खा जाए या उसको उतार के फेंक दें। तो ये जानना है कि यहाँ जो सिल्वर है वो इतना महीन है, एटॉमिक लेवल पर इसका सीट तैयार किया गया है। तो अगर हम सिल्वर को खाते हैं और खाना भी चाहिए तो हमारे शरीर में जाएगा और सिल्वर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी। हमारे बॉडी में सिल्वर की आवश्यकता है। तो ऐसी मिठाइयों में जो ये शीट लगे होते हैं सिल्वर के, उसको खा जाना चाहिए, फेंकने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर हम बात करें तीसरी बात इसका मेटल एंड नॉन मेटल का, तो मैलिएबल होता है तो क्या ये मैलिएबल होगा? नो, ये मैलिएबल नहीं होगा, क्योंकि आपसे कहा गया है कि अपोजिट प्रॉपर्टी दिखाना है इसको। अब ये तो एक ऐसी बात हुई जो नेगेटिव है, मतलब ये चीज नहीं है, लेकिन ये है क्या? इसका पॉजिटिव तथ्य क्या है? क्या है ये वास्तव में? तो इसकी पॉजिटिव बात यह है कि ये ब्रिटल, जब इस पर हथौड़ा चलाया जाएगा तो टूट जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के बिखर जाएगा। फोर्थ यहां देखते हैं मेटल्स हैव लस्टर। इनके पास एक विशेष चमक होती है और इस चमक को हम लोग मेटालिक लस्टर कहते हैं। और इनके पास क्या होता है? क्योंकि यहां हम अपोजिट ही भागेंगे, इनमें लस्टर होगा? नो, इनके पास कोई लस्टर नहीं होता। तो लस्टर नहीं होता तो होता क्या है इनके पास? दे आर डल इन अपीयरेंस। इनमें कोई चमक नहीं होती, अपीयरेंस, इनके पास कोई चमक नहीं होती, ये डल होते। लेकिन एक्सेप्शंस हमको यहां मिलेगा। तो एक्सेप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो एक्सेप्शन बनता है। तो एक्सेप्शन में हम देखते हैं आयोडीन जो है, इसके पास चमक होती लेकिन हल्की चमक होती है। सबसे ज्यादा चमक डायमंड में होता है। तो डायमंड नॉन मेटल है। ये इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन होता है। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो चारों वैलेंसी अगले कार्बन से जुड़ी होती है। ये इसका स्ट्रक्चर। फिर यहां से आप इसको बढ़ाएंगे, इसकी चारों वैलेंसी पर कार्बन लगा देंगे, फिर यहां से लगेगा, ऐसे एक नेटवर्क बनता है जिसे हम लोग, इसलिए डायमंड क्या है? नेटवर्क सॉलिड है जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है, ये डायमंड है। और इसकी चमक जो है सर्वाधिक इस दुनिया में मैक्सिमम ब्रिलियंट सब्सटेंस है। इससे ज्यादा चमक का कोई चीज दुनिया को मालूम नहीं है। ये सबसे ज्यादा चमकीला पदार्थ है। अब यहां हम लोग देखते हैं कि मेटल्स हैव लस्टर्स। तो कौन से ऐसे मेटल हैं जो ब्रिलियंट मेटल्स कहलाते हैं, जिनमें लस्टर बहुत ज्यादा होती है? तो ब्रिलियंट मेटल्स में आपको आता है एजी, सिल्वर, गोल्ड,
और प्लेटिनम, ये काफी ज्यादा चमक के साथ रहने वाले मेटल हैं। और इस चमक का और इनके केमिकल इनर्टनेस का, चूंकि ये रिएक्शन नहीं करते ज्यादा, चमक बहुत होती है इसमें, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग ज्वेलरी में करते हैं। ज्वेलरी, इनसे ज्वेलरी बनती है। और यहाँ डायमंड क्या है, डायमंड में बहुत ज्यादा चमक है, इसलिए इसका भी प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग जो है ज्वेलरी में होती है, ये ज्वेलरी में यूज होते हैं। एक चार फोर प्रॉपर्टीज वी हैव सीन, नाउ दिस द टाइम टू सी द फिफ्थ वन। अब पांचवी प्रॉपर्टी इसकी हम लोग देखते हैं डिफरेंस का। तो डिफरेंस का पांचवा प्रॉपर्टी इसमें यह है कि जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल होने का मतलब क्या होता है कि वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम, वायर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम, ड्रॉन फ्रॉम देम, इनसे तार बनाए जाते हैं, इसलिए मेटल्स के तार हमको मिलते हैं। जैसे आप घर में देखें वायरिंग में जो है कॉपर लगा हुआ है, एल्युमिनियम लगा हुआ है, ये सारी चीजें मेटल होने के कारण तार में जाती हैं। और यहां अगर कहा जाए नॉन मेटल के केस में तो दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल नहीं होते, मैलिएबल नहीं होते। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी आगे जो भी आती है सिक्स प्रॉपर्टी मान लें। तो मेटल्स के बारे में हमने डक्टिलिटी देखा, यहां देखते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। तो अच्छे कंडक्टर होने के कारण जो कुकिंग वेयर है वो मेटल का बनता है। सो एक्सप्लॉइटेशन इसका क्या है, इसका प्रयोग हम, इसका फायदा कहां उठाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन क्या है, इन मेकिंग कुकिंग वेयर, इन मेकिंग कुकिंग वेयर, मेकिंग कुकिंग वेयर, खाना बनाने का जो बर्तन होता है वो इनसे बनता है। क्यों, क्योंकि ये कंडक्शन, हीट का कंडक्शन करते हैं, जिसके वजह से खाना बनाना इसमें आसान है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ नॉन मेटल में बात करें तो सीधा बात करेंगे नो, ये कंडक्टर नहीं होते। तो कंडक्टर नहीं होते तो क्या होते, कंडक्टर नहीं होते तो पॉजिटिव बात यह है कि ये इंसुलेटर होते हैं। अब इंसुलेटर होने के कारण इनका एप्लीकेशन क्या है, कुकवेयर का हैंडल बनाने में इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसका एप्लीकेशन कहां किया जाता है, एप्लीकेशन इन preparing handles of cookware, handles of cookware, cookware का हैंडल इससे बनाया जाता है जिससे कि हाथ ना चले। अब देखते हैं प्रेशर कुकर का हैंडल जो है नॉन मेटल का होता है, प्लास्टिक का होता है। इसी प्रकार तवा है उसका हैंडल जो है वो भी प्लास्टिक का होता है। तो इनका भी अपना एक एप्लीकेशन है। ये हमने देखा कि मेटल के बारे में सिक्स प्रॉपर्टीज हमने देखी। सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं कि सेवन प्रॉपर्टी क्या है इसका। तो मेटल जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्शन करते हैं और इसलिए इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इसका प्रयोग होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर लेते हैं। अब यहाँ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, ये हमको जानना है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड पुअरेस्ट कंडक्टर कौन होता है नॉन मेटल में, तो पुअरेस्ट मेटालिक कंडक्टर, पुअरेस्ट मेटालिक कंडक्टर इज लेड,
पूरेस्ट मेटालिक कंडक्टर जो है लेड है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, यहां से सवाल बनता है। अब हम लोग अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में जैसा कि बताया उल्टा ही हमको लिखना है, नो। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ये नहीं करते। पॉजिटिव बात क्या है? पॉजिटिव बात ये है कि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर, कंडक्शन इनसे नहीं होता, इसलिए इनका प्रयोग कहां किया जाता है? इनका प्रयोग इंसुलेटिंग वायर, इंसुलेटिंग वायर, वायर जो होते हैं उनके इंसुलेशन में प्रयोग किया जाता है। खुला वायर होगा तो करंट लगने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन अगर वायर ढक दिया जाए इंसुलेटर से तो करंट हमको नहीं लगेगा, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से वायर को ढका जाता है। अब इसमें जो सामान्य तौर पर यूज होता है वो आपका पीवीसी है। ये नॉन मेटल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका प्रयोग हम लोग इंसुलेशन में करते हैं। इस प्रकार से हमने मेटल एंड नॉन मेटल के कैरेक्टर को देखा, और इन दोनों में जो बात सामने आई कि दे हैव डायमेट्रिकली अपोजिट रिलेशनशिप, वो हमने देखा कि मेटल में जो यस होता है वो नॉन मेटल में सामान्यतः नो हो जाता है, और यही इन दोनों के बीच का रिलेशन है। इसके बाद हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के सिर्फ एक बात को पढ़ते हैं इस विशेष सत्र में, इस विशेष कहा जाए एपिसोड में। तो एक विशेष बात जो पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जहां से हम इसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो वो चीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज का केवल एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो की पॉइंट है इसका, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसका की पॉइंट है वो सब कहते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीछे बताया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में, नहीं बताया, आप यहां देखिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड का मतलब इसमें दो वर्ड लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव। इसको देखिए, इन दो शब्दों को ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव, अर्थात मेटल जो है इलेक्ट्रॉन के व्यापार से, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से मेटल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। अब कैसे होगा? तो Na जो है ये क्या करेगा? Na प्लस में कन्वर्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस करेगा। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस से Na प्लस बनाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये पॉजिटिव हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं कि K का यूज करते हैं तो K प्लस बनाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये भी बाहर करेगा। आगे डाइवैलेंट एटम को देखते हैं तो Ca जो है Ca प्लस प्लस में बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर करेगा, यानी लॉस करेगा। तो जितने भी मेटल होते हैं सबके सब केटायन बनाते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो मेटल्स फॉर्म केटायन, मेटल्स फॉर्म केटायन, केटायन। मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन बनाता है। अब अगर परीक्षा में पूछा जाए कि Na प्लस माइनस, क्या ये आयन संभव है? इज द आयन पॉसिबल? और आप लिखते हो कि आयन संभव है, तो इसका मतलब कि केमिस्ट्री आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो। Na माइनस आयन कभी भी नहीं हो सकता, ये जब होगा पॉजिटिव आयन होगा, क्योंकि ये मेटल है। अगले नॉन मेटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉन मेटल इसका अपोजिट प्रॉपर्टी दिखाएगा, इसका अपोजिट नेचर दिखाएगा, क्योंकि दोनों में डायमेट्रिकल अपोजिट रिलेशनशिप है। तो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इन नेचर। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को होते हैं। ये फिर क्या है? कंपाउंड वर्ड है, इस वर्ड को स्प्लिट करता है कंपाउंड वर्ड। जब ये स्प्लिट होगा तो ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव,
यानी कि नेगेटिव आयन का प्रिपरेशन ये कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन के माध्यम से करेगा। तो नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से कैसे बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, जैसे Cl है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो आयन बन गया Cl माइनस। अब यहां जो ये एलिमेंट आप देख रहे हैं ये क्लोरीन कहलाता है, और इस जगह पर जो आप आयन देख रहे हैं जो एनायन है, नेगेटिव आयन है, वो क्या है? क्लोराइड है, ये क्लोराइड। इसी रूप में दूसरे आयन को लिखते हैं O+2 इलेक्ट्रॉन। यहां वो क्या है? ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। लेकिन जब ये कन्वर्ट करेगा तो O माइनस माइनस में कन्वर्ट करेगा, और यहां इसका नाम भी बदलेगा, नाम इसका हो जाएगा ऑक्साइड। ये ऑक्साइड हो यहां बन गया। तो हम देख रहे हैं कि जो कंट्रास्ट हम देख रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल में अपोजिट रिलेशनशिप है, और वो कंट्रास्ट हम देख रहे हैं कि सही में वो चीज हमको मिल रही है। पूरे चैप्टर को पढ़ने के दरमियान हम यही पाएंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।